राजस्थान के जंगलों के बीच छुपा है एक ऐसा किला जहां सूरज ढलते ही खुल जाते हैं भूतों के दरवाजे। क्या सच में इस किले पर है तांत्रिक का श्राप? क्यों यहां रात में रुकने वाला कभी लौटकर नहीं आता? आज हम आपको लेकर चलते हैं भारत के सबसे डरावने किले भानगढ़ फोर्ट की रहस्यमयी दुनिया में, जहां इतिहास और अंधविश्वास की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का ये वीडियो आपकी रूह कपकपा देगा। भानगढ़ किले का निर्माण और प्रारंभिक इतिहास। भानगढ़ किला, जिसे भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है, राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने 1583 में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल मान सिंह के भाई थे। किले की वास्तुकला राजपूत और मुगल शैली का अद्भुत संगम है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया था। किले में मुख्य द्वार के अलावा 4 अन्य प्रवेश द्वार हैं: लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फूलबाड़ी गेट और दिल्ली गेट। किले के भीतर कई मंदिर, हवेलियां और एक बाजार था, जो उस समय की समृद्धि का प्रतीक था। संत बालूनाथ का श्राप। पहली रहस्यमय घटना। भानगढ़ किले से जुड़ी सबसे पुरानी किंवदंती संत बालूनाथ या बालूनाथ से संबंधित है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर किला बनाया गया था, वह भूमि बालूनाथ की तपस्या स्थली थी। राजा माधो सिंह ने किला बनाने से पहले संत से अनुमति मांगी, जिस पर संत ने एक शर्त रखी: किले की छाया कभी भी मेरे तपस्या स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो किला और पूरा नगर नष्ट हो जाएगा। राजा ने इस शर्त को मानते हुए किले का निर्माण शुरू किया, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे किला ऊंचा होता गया, एक दिन उसकी छाया संत के तपस्या स्थल पर पड़ गई। इस पर क्रोधित होकर संत ने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यह स्थान हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा और यहाँ कोई भी छत नहीं टिक पाएगी। एक अन्य वर्जन के अनुसार दरबार के पुजारियों ने ईर्ष्या में आकर एक मृत बिल्ली को संत की गुफा में फेंक दिया था। जब बदबू फैली तो राजा ने गुफा को बंद करवा दिया, जबकि संत अभी जीवित थे। तपस्या पूरी होने पर जब संत ने देखा कि गुफा बंद है, तो उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधिया की कहानी। भानगढ़ किले से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधिया या सिंधिया सेवड़ा की है। 17वीं शताब्दी में राजकुमारी रत्नावती अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए पूरे राजपूताना में प्रसिद्ध थी। उनके स्वयंवर की तैयारियां चल रही थीं और कई राजघरानों से विवाह प्रस्ताव आ रहे थे। उसी समय भानगढ़ में सिंधिया नाम का एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था, जो काले जादू में माहिर था। एक दिन जब राजकुमारी अपनी दासियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने गईं, तो तांत्रिक ने उन्हें देखा और उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। तांत्रिक ने एक चालाक योजना बनाई। उसने राजकुमारी के लिए खरीदे जा रहे इत्र पर काले जादू से वशीकरण मंत्र डाल दिया, ताकि राजकुमारी उस पर मोहित हो जाए। हालांकि राजकुमारी को उसकी चाल का पता चल गया और उसने इत्र की शीशी एक बड़ी चट्टान पर फेंक दी। जादू के प्रभाव से वह चट्टान तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगी और उसे कुचलकर मार डाला। मरते समय तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि यह नगर जल्द ही नष्ट हो जाएगा और यहाँ के निवासियों की आत्माएं कभी शांति नहीं पाएंगी। किले का पतन और वीरान होना। तांत्रिक के श्राप के कुछ समय बाद ही भानगढ़ पर अजबगढ़ के शासक ने हमला कर दिया। इस भीषण युद्ध में भानगढ़ के अधिकांश निवासी मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी शामिल थीं। किला और आसपास का नगर पूरी तरह से उजड़ गया और फिर कभी नहीं बच सका। 1720 के बाद भानगढ़ धीरे धीरे वीरान हो गया और आज तक यह खंडहर के रूप में ही खड़ा है। किले में बने घरों की एक अजीब विशेषता यह है कि उनमें से किसी की भी छत नहीं है। स्थानीय लोगों का मानना है कि श्राप के कारण कोई भी छत बनते ही गिर जाती है। भूतिया घटनाएं और आधुनिक समय में किले की स्थिति। भानगढ़ किले से जुड़ी अनेक भूतिया कहानियां प्रचलित हैं। स्थानीय लोग और पर्यटक अक्सर यहां अजीबोगरीब घटनाओं का दावा करते हैं, जैसे रात के समय किले से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देना, चूड़ियों के टूटने और घुंघरों की आवाज सुनाई देना, अदृश्य हाथों द्वारा खींचे जाने का अनुभव होना, रात में बाजार लगने और लोगों की आवाजें सुनाई देना।
छायादार आकृतियां देखना जो पीछा करती प्रतीत होती हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद किले में रुक जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। इन्हीं कारणों से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। किला सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही पर्यटकों के लिए खुला रहता है। ऐतिहासिक तथ्य बनाम किंवदंती। जबकि भानगढ़ किले से जुड़ी किंवदंतियां बेहद रोचक हैं, इतिहासकारों का मानना है कि वास्तविकता कुछ और भी हो सकती है। किले के वीरान होने का वास्तविक कारण संभवतः युद्ध, सूखा या आर्थिक मंदी रहा होगा। इतिहासकार डॉक्टर रीमा आहूजा के अनुसार भानगढ़ के बारे में इतनी कहानियां हैं कि इतिहास और कल्पना के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि यह सच है कि भारत सरकार ने किले में रात के समय प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है, जो इस स्थान के रहस्य को और बढ़ाता है। किले के आसपास के गांवों के लोग आज भी इन कहानियों पर विश्वास करते हैं और सूर्यास्त के बाद किले के पास जाने से डरते हैं। निष्कर्ष: भानगढ़ किला अपने भव्य अतीत और रहस्यमय वर्तमान के बीच एक अद्भुत प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। चाहे तांत्रिक का श्राप हो या ऐतिहासिक संयोग, यह किला आज भी अपने रहस्यों को संजोए हुए है। इसकी वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाती है, जबकि इससे जुड़ी भूतिया कहानियां रोमांच प्रेमियों को आकर्षित करती हैं। भानगढ़ किले की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास और पौराणिक कथाएं अक्सर एक दूसरे में इस तरह घुल मिल जाती हैं कि सत्य और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। आज भी यह किला अपने अतीत के रहस्यों को समेटे हुए है, जो इसे भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक बनाता है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं भूतों और श्रापों में, या फिर भानगढ़ का रहस्य सिर्फ एक ऐतिहासिक दुर्घटना है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां। थैंक्स फॉर वॉचिंग।